जय श्री राम दोस्तों। सर्दी के इस माहौल में आपको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग और राम राम। दोस्तों हम बात करेंगे आज एडवर्टाइजमेंट जो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का, उसी का नेक्स्ट स्टेप जो हमने पहले पढ़ा था वो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट था, यानी वैवाहिकी का विज्ञापन। आज हम नेक्स्ट लेवल पे यानी एजुकेशनल जो आपके एडवर्टाइजमेंट होंगे उनको पढ़ेंगे, यानी एक शिक्षण संस्था किस प्रकार से अपने आप को लोगों के सामने लाती है, किस प्रकार से अपना ऐड करती है। तो ये सब पढ़ने से पहले जो पहला काम आप लोगों को करना है वो ये है कि सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उसी सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन है उस पर आप ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करो ताकि चैनल की हर वीडियो सबसे पहले आपके स्मार्टफोन पर हो। इसके बाद जो दूसरा काम हमें करना है कि अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, चूंकि आप अभी चैनल पे बिल्कुल नए हैं, तो सबसे पहले पहला वीडियो देखें ताकि आपको एक बेस मिले कि किस प्रकार से आप एडवर्टाइजमेंट को बना सकते हो। तो ये दो काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट काम करना है वो है अब मेरे साथ साथ आप चलते जाइए, जिससे हम एजुकेशनल जो एडवर्टाइजमेंट होंगे उनको हम पढ़ सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। एजुकेशनल क्या होते हैं, यानी कि जो आपके शैक्षणिक हो, शिक्षा से संबंधित हो। कैसे हो? शैक्षणिक या शिक्षा संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपको नीड होगी, वो सब बातें मैं आपसे करूंगा। तो सबसे पहले जो हमारा काम था वो था हमें जानना कि शैक्षणिक विज्ञापन क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, ये हमें देखना होता है। देखिए, एक शिक्षण संस्थान, चाहे वो आपका स्कूल हो या कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हो, आपने कई बार अखबार में, टीवी पर किसी यूनिवर्सिटी का ऐड देखते हो। ठीक है, आपके अखबारों में स्कूल्स का ऐड देखते हो, वहां पे क्या लिखा जाता है? हमारे स्कूल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, स्टेट टॉपर दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए हैं, इतने नंबर की मेरिट आई है स्टेट लेवल पर। तो ये सब आपको बताया जाता है। क्यों? ये भी इसीलिए बताया जाता है ताकि आप उसकी ओर आकर्षित हो। क्या हो दोस्तों? आकर्षित हो। स्कूल की जो एजुकेशन है वो स्कूल वाले का क्या है? एक प्रोडक्ट है। वो उस प्रोडक्ट को आपको क्या करना चाहता है? बेचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हीं के स्कूल में पढ़ें ताकि उन्हीं के स्कूल का नाम बड़ा हो, उन्हीं के स्कूल का आकार बड़ा हो। आकार से मतलब कि उनका स्कूल अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा स्कूल बने विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जितने ज्यादा विद्यार्थी स्कूल के अंदर होंगे, स्कूल मैनेजमेंट की आय उतनी ही अधिक बढ़ती है और वो स्कूल उतनी ही जल्दी तरक्की करता है। वहां पे अगर देखिए आय बेहतर होगी तो बेहतर टीचर्स रखे जाएंगे, बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट टू स्टडी अवेलेबल करवाया जाएगा। तो इस प्रकार की चीजों के लिए जो स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज करने के लिए जो काम किया जाता है वो होता है एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट का, यानी शैक्षणिक विज्ञापनों का। विज्ञापन दिए जाएंगे जिससे कि आप या आपका कोई और दोस्त उस स्कूल की ओर बढ़े, आगे चले। आपके माता पिता को उस स्कूल के बारे में जानकर के उत्सुकता हो कि मैं अपने बच्चे को वहां पर पढ़ाऊं, क्योंकि तभी तो वो प्रोडक्ट बिकेगा। यानी एडवर्टाइजमेंट करते हुए वो बताएंगे कि हमारे स्कूल में क्या क्या खूबियां हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट कोई भी हो, सिर्फ खूबियां बताएगा। कोई भी एडवर्टाइजमेंट किसी भी स्कूल, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी प्रोडक्ट का, यहां तक कि अगर साबुन का एडवर्टाइजमेंट भी है, किसी आटे के ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट भी है, किसी कपड़े के ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट है, अपनी कोई कमी नहीं बताएगा। हमेशा और हमेशा
क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबियां, द क्वालिटीज दैट दे हैव, द फैसिलिटीज दैट दे प्रोवाइड। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई कमियां ही नहीं होगी, कमियां हर जगह होती हैं, उन कमियों को वो कभी भी आपको नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपनी सेल को इंप्रूव करना है दोस्तों, इंक्रीज करना है, ना कि डिक्रीज करना है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं। तो देखिए, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट बनाते समय हमें जिन चीजों की ज्यादा आवश्यकता होती है उनके बारे में हम बात करेंगे, यानी रिक्वायर्ड डिटेल्स, आवश्यक विवरण। क्या होता है दोस्तों? आवश्यक विवरण, कि भैया ये बातें तो आप बता ही दो अपने स्कूल के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, आप अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में आप ये बातें बता दो। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले लिखा जाएगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी आपकी संस्थान का नाम, संस्थान का नाम। सबसे पहले आपके संस्थान का क्या लिखा जाएगा दोस्तों? नाम लिखा जाएगा। संस्थान के नाम के बाद जो दूसरी चीज होगी वो होगी आपकी एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि वो किसको एलिजिबल समझता है, इसके योग्य समझता है। क्या समझता है? एलिजिबल समझता है, या जो चाही गई उसका विवरण है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या समझता है? योग्य समझता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी समयावधि, समयावधि। ठीक है दोस्तों, समय की अवधि, कितना समय ये कोर्स चलता है उसका। इसके अलावा वो आपको बताएगा द कोर्सेज अवेलेबल, कोर्सेज अवेलेबल, यानी कौन कौन से कोर्सेज हैं जो उपलब्ध हैं, कोर्सेज उपलब्ध, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो उस स्कूल में या उस कोचिंग संस्थान में अवेलेबल हैं आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको वहां की फैसिलिटीज, फैसिलिटीज का अर्थ होता है कि सुविधाएं कौन कौन सी वो आपको दोस्तों प्रोवाइड करवा रहा है, सुविधाएं जो आपको वो प्रोवाइड करवाएगा। उसके अलावा आपसे बात करेगा दोस्तों फीस की। आपको पढ़ा रहा है, कोर्स करवा रहा है, तो फीस तो जरूर लेगा, क्योंकि फीस लेना संस्थान का क्या है? मुख्य कार्य है। फीस लेना क्या है? मुख्य कार्य है। तो उसने जो शुल्क निर्धारित किया हो अपने उस कोर्स के लिए, उसने कुछ शुल्क भी तो निर्धारित किया होगा। उसके अलावा वो आपको देगा लास्ट डेट, अंतिम तिथि। किस बात की अंतिम तिथि? फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन या फॉर्म, फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की एप्लीकेशन जो आप एक फॉर्म देके आएंगे उसकी लास्ट डेट क्या है। ठीक है, उसके अलावा वो बात करेगा वो ही है लास्ट की एड्रेस, एंड कॉन्टैक्ट नंबर। इन चीजों की वो आपसे बात करेगा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपको उस इंस्टीट्यूशन का नाम, कि कौन से इंस्टीट्यूशन में कौन सी कोर्सेज चल रहे हैं वो आपको बताएगा। एलिजिबिलिटी की कौन कौन लोग उसमें पढ़ सकते हैं। ड्यूरेशन यानी उसकी
समय की अवधि, कितना समय लगेगा, कोर्सेज अवेलेबल, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है उस इंस्टीट्यूट में, फैसिलिटीज या सुविधाएं, क्या क्या सुविधा है उस इंस्टीट्यूट के साथ, फीस वो आपसे कितनी लेगा, और अपने एप्लीकेशन को सबमिट करने की आपको लास्ट डेट क्या देता है, और आपका उनका खुद का एड्रेस होगा और कॉन्टैक्ट नंबर होगा। तो आप फटाफट इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। आगे अब ये सब लिखने के बाद, ये जब सारी चीजें हमें नॉलेज में आ जाएंगी, तब हम लिख पाएंगे एक एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। इन सब चीजों का ज्ञान होने के बाद अब कुछ भी नहीं करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट ही लिखना है। यानी शिक्षा से संबंधित कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग क्लास है जो, आप उसका नाम लिख सकते हैं। जी दोस्तों, आइए नाम आप लिखेंगे सबसे पहले। तो आप नाम देखिए, पहला जो हमने नंबर लिया था वो था नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूट का नाम तो हम तो हमारे ही चैनल का नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट, CARER, कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट, यह हमारा ही इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इस पे कोई कॉपीराइट आने की संभावना नहीं है, इसीलिए दोस्तों मैंने इसी का नाम लिखा है। ठीक है, मैं किसी स्कूल का अन्य का भी नाम लिख सकता था, लेकिन वहां से इस वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगी, फिर वीडियो उठाना पड़ेगा, ये सब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके लिए और मेरे लिए वीडियो बना रहा हूं। मैं क्यों उठाऊं, किसी के कहने से बिल्कुल नहीं उठेगा। ठीक है, तो हमने नाम लिखा सबसे पहले कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, लिखते हैं अब आगे एडमिशंस, एडमिशंस यानी प्रवेश, यानी खुला है स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में। अब क्या है, एडमिशंस अवेलेबल है, एडमिशंस फॉर फ्रेश बैचेस। अब आपका इंस्टीट्यूट किस किस की तैयारी करवाता है, तो वो आप लिख सकते हैं इसमें कि हमारे इंस्टीट्यूट में तैयारी होती है फ्रेश बैचेस ऑफ किस किस चीज की, ऑफ रीट, पटवार। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो लिख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर यानी स्कूल लेक्चरर। ठीक है, ये आप कुछ आपने कोर्सेज बता दिए हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, स्कूल लेक्चरर का हो गया, इसके अलावा आप चाहे तो RAS, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या है, कुछ कोर्सेज आपने उनको क्या है बता दिए हैं। ये हो गया आपके पास कोर्सेज। बिगिन हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं, तो अभी आने वाली कुछ डेट आएंगी, उसमें आपका जैसे Jan 10 2021। ठीक है, इस तारीख से आपके क्या हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, एडमिशन शुरू हो रहे हैं। प्रोस्पेक्टस, ये एडमिशन आपके शुरू हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रोस्पेक्टस का अर्थ क्या होता है, प्रोस्पेक्टस होता है दोस्तों विवरण पत्रिका, विवरण पत्रिका। देखिए, एक स्कूल हो या कोचिंग हो, आप वहां जाते हैं तो आपको वो लोग एक विवरण पत्रिका देते हैं कि हम इस कोर्स को इतने दिनों में करवा देंगे, ये टीचर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये हम फैसिलिटी देंगे, इस प्रकार की हम तैयारी आपको करवाएंगे, आप इतनी जल्दी उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप ये एग्जाम क्लियर कर पाओ, 3 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी वो आपको टाइम पीरियड देंगे। तो उसमें क्या करते हो, प्रोस्पेक्टस होता है उनका, जो होती है उनकी विवरण पत्रिका, प्रोस्पेक्टस एंड द एडमिशंस फॉर्म, एंड द एडमिशंस
फॉर्म, ठीक है, एडमिशन के फॉर्म आर अवेलेबल एट द सेंटर। कहां पे अवेलेबल है? एट द सेंटर, आर अवेलेबल एट द सेंटर, एट द सेंटर, कि ये जो आपके फॉर्म्स हैं ये चीजें अवेलेबल है। तो भैया कहाँ अवेलेबल है? हाँ यार, ये हमारे सेंटर पे अवेलेबल है। बता रहा है वो आपको कि जो स्कूल का या कॉलेज का जो सेंटर है, जहां पे स्कूल या कॉलेज बनी हुई है, वहां पे ही क्या है, ये उसको अवेलेबल करवा रहा है आपके फॉर्म्स को। एट दी सेंटर अवेलेबल है। कब अवेलेबल है? बिटवीन, टाइम भी तो देना पड़ेगा ना, बिटवीन 8 AM टू 5 PM, 5 PM, 8 AM से 5 PM तक अवेलेबल है। 8 AM टू 5 PM अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? फॉर्म्स अवेलेबल है। फ्रॉम, कब से? फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, मंडे टू थर्सडे, या मंडे टू सैटरडे कर लेते हैं हम तो, क्योंकि रोज ही चलाएंगे हम तो हमारे स्कूल को या इंस्टीट्यूट को। ठीक है, मंडे टू सैटरडे दीज आर अवेलेबल। ठीक है, अब ऑन पेमेंट ऑफ, फीस भी तो बतानी है, ऑन पेमेंट ऑफ ₹1000, कितने? 1000 रुपए के पेमेंट पर क्या है? अवेलेबल है फॉर्म्स। और यानी या तो आप ले जाइए स्कूल के सेंटर से, इंस्टीट्यूट के सेंटर से, या फिर आपको क्या करना है वो भी बता रहा है। और डाउनलोड द फॉर्म, और डाउनलोड द फॉर्म फ्रॉम आवर वेबसाइट, फ्रॉम आवर वेबसाइट। ठीक है, मैं आपके लिए एक वेबसाइट लिख देता हूं जो हमारी है नहीं अभी तक, लेकिन हम बनवा देंगे, है ना। www.cmi.com, careermakinginstitute.com, इस पर हमारा क्या है? अवेलेबल है फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां से कर सकते हैं। A few seats are available in the hostel. A few seats are available in the hostel. कुछ सीटें कहां पे अवेलेबल है? हॉस्टल में अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने अपनी एक फैसिलिटी भी उनको बता दी कि कुछ सीटें हॉस्टल में भी अवेलेबल है। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किससे करेंगे कांटेक्ट? यश शर्मा, मेरा खुद का नाम है यश शर्मा, ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर। ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ये आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पर आप में से किसी को भी कॉल नहीं करना है इन नंबरों पे। आपको कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी समस्या हो, या जो भी अगर आप लाभान्वित हो रहे हैं मेरे इस प्रयास से, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक
एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट लिख दिया कि एडमिशंस फॉर फ्रेश बैचेस ऑफ रीट पटवार स्कूल लेक्चरर RAS begins from January 10, 2021 at the center between prospectus and the admission form are available at the center between 8 a.m. to 5 p.m. from Monday to Saturday on payment of ₹1,000 और a few seats are available in the hostel। कितने अच्छे से बता दिया आपने कि हमारे यहाँ पे रीट पटवार का बैच शुरू हो रहा है। उस बैच में हमने जो भी फैसिलिटीज, जो भी फीसिस वगैरह रखी है वो बता दी, और साथ में आपने बता दिया कि इसका फॉर्म जो है वो आपको मिल जाएगा। और फॉर्म कहाँ से मिलेगा? सेंटर से मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, कितने बढ़िया तरीके से आपने एक एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट लिख लिया है। ऐसे ही देख करके आप और भी लिख सकते हैं। जब आपको परिस्थितियां दी जाएंगी तो आप उस हिसाब से भी लिख पाएंगे। ठीक है, कोशिश की है छोटी सी आपके लिए। आपको पसंद आए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें पसंद आई है। नेक्स्ट, अब इसके बाद दोस्तों जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपके अकोमोडेशन से संबंधित, यानी जो सेल परचेज वगैरह संबंधित होता है ना, क्रय विक्रय से संबंधित, वो भी हम देख लेंगे कि आपको किसी हाउस को रेंट पे देना हो, या किसी हाउस को या गाड़ी को, आपकी बाइक हो, कार हो, आपको उनको बेचना है, आपको जो भी करना है, तो वो सब इसी के अंदर आएंगे, एकोमोडेशन के अंदर। उनको भी हम देख लेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि फटाफट हम एडवर्टाइजमेंट सीख सके। अकोमोडेशन का मतलब ही क्या होता है? मतलब ये है कि आप उसमें बता रहे हैं क्रय विक्रय से संबंधित, किराया आदि से संबंधित विज्ञापन बनाएंगे आप। अकोमोडेशन वाले कौन से आएंगे दोस्तों? अकोमोडेशन, यानी क्रय विक्रय से संबंधित। अब इसमें आपको अकोमोडेशन वाले में जो आपको रिक्वायर्ड डिटेल होगी, क्या होगी? रिक्वायर्ड डिटेल्स, तो आप ये जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होगी ना दोस्तों, वो आपको कौन कौन सी होंगी वो बस हमें देखनी है। अब आपको और हमको लिखना आ गया है तो हम कोशिश करेंगे कि हम आसानी से इसको लिख पाए। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जो होगा वो होगा, आपको लिखना होगा अकोमोडेशन किस चीज का करवा रहे हो। ठीक है, अकोमोडेशन आप किस चीज का करवा रहे हो? आप अकोमोडेशन किसका करवा रहे हो? किसी होटल और हाउस है, अकोमोडेशन का टाइप हाउस। ठीक है, या तो कोई हाउस होगा या आपका कोई फ्लैट होगा। ठीक है, कोई आपकी शॉप होगी। जिन चीजों के लिए आप कर रहे हो उन चीजों के लिए ही आपको लिखना होगा, एटसेट्रा। कौन कौन सा आपका अकोमोडेशन का टाइप है। इसके बाद आप ब्रीफ डेस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि आप संक्षिप्त विवरण देंगे किसका? आप जो भी आपका हाउस है, फ्लैट है, इसके बारे में। ब्रीफ डेस्क्रिप्शन ऑफ अकोमोडेशन। आप उसका क्या करेंगे? ब्रीफ डेस्क्रिप्शन देंगे, उसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा। डेस्क्रिप्शन में आप बताएंगे उसकी लोकेशन कहां पर है। ठीक है, कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, कौन कौन सी आपने उसको फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रखी है। उसके बाद आप बताएंगे कि फैसिलिटीज अवेलेबल के बाद कि टेनेंट्स प्रिफर लाइक सर्विस क्लास, मतलब कि टेनेंट्स यानी कि किस प्रकार के लोग आप क्या कर रहे हो? प्रिफर कर रहे हो।
बताना पड़ेगा ना कि भाई हमें तो इस प्रकार के लोग चाहिए। टेनेंट्स प्रिफर्ड लाइक भैया किस प्रकार के लोग चाहिए आपको उस मकान में रहने के लिए, तो आपको बताना होता है कि सर्विस वाले, सर्विस क्लास। ठीक है, इसके अलावा आप लिखोगे हो वेजिटेरियन हो, नॉनवेज हो। ठीक है, इसके अलावा आप लिखना चाहते हो तो आप लिख दो कि कपल हो, शादीशुदा हो, कपल या मैरिड। ठीक है, तो आप जिस प्रकार के लोगों को रखना चाहते हैं आप उनका बताएंगे। इसके बाद बता देंगे आप अपना रेंट, भैया रेंट कितना देंगे आप, कितना लेंगे, सॉरी देंगे नहीं, आप दोगे थोड़ी, आप कितना रेंट उनसे लोगे। इसके बाद आप वही अपना कॉन्टैक्ट, कहां पे आपको मिलेगा ना वो कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, या आपका मोबाइल नंबर। तो ये आपको सारी चीजें जब पता होंगी तब आप एक अकोमोडेशन का जो विज्ञापन है वो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो लीजिए एक स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, अब आपको ये सारी डिटेल्स तो आपको लिखनी है। अब ये सब डिटेल्स लिखने के बाद जो काम आपको करना होगा वो देखना होगा कि आप हेडिंग वगैरह क्या यूज कर से। ठीक है दोस्तों, आपको लिखना होता है हेडिंग, या आप शुरू में टू रेंट लिखेंगे, या टू रेंट का मतलब टू लेट होता है, परचेज करना है, क्या करना है, सेल करना है, आपको बताना होता है। आप अपने विज्ञापन के माध्यम से आप बताएंगे कि आपको सेल करना है, परचेज करना है, जो भी कुछ करना है वो आप इस विज्ञापन के माध्यम से यहाँ पे बता देंगे। चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या लिख रहे हैं हम। आपको डालनी होगी इस पे एक हेडिंग, हेडिंग, और हेडिंग में आपको क्या लिखना होगा, टू लेट, टू लेट। ठीक है, फॉर सेल, बेचने के लिए, किराए के लिए। ठीक है, आपको लिखना होता है ऑन रेंट, किराए पे। ठीक है, या लिखो अवेलेबल, उपलब्ध है। इस प्रकार का आपको लिखना होता है। क्या करना होता है दोस्तों, लिखना होता है एज ए हेडिंग, सबसे ऊपर। ये आपको क्या है, लिखना होता है कि हमें क्या करना है, क्या बेचना है। इसके बाद आप लिखेंगे उसके अंदर वो ही आपकी लोकेलिटी, लोकेलिटी कि कौन सी लोकेलिटी में बना हुआ है उसके बारे में बता दीजिए। अब नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स, कितने उसमें रूम बने हुए हैं। एरिया, उसका एरिया बता दीजिए, कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ है एरिया। उसका रेंट बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको उसकी रेंज बतानी पड़ेगी, रेंट की भी क्या बतानी पड़ेगी, रेंज, या तो रेंट या आपको उसकी रेंज। उसके अलावा वही आपका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। और ये बताते हुए आप उसको बता देते हैं कि हम इस प्रकार का आपसे क्या चाह रहे हैं, एक आपको रूम या मकान आपको किराए पर देना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखिए क्या करना चाह रहा है वो। अकोमोडेशन में आपसे क्या करना और क्या करवाना चाह रहा है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अकोमोडेशन हम देखते हुए फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे हेडिंग, और हेडिंग होगी इसकी टू लेट, कि भैया हमें तो क्या करना है, इस चीज को टू लेट करना है, किराए पे देना है। ठीक है, क्या लिखोगे आप, अवेलेबल, अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, ए वेल फर्निश्ड, ए वेल फर्निश्ड एंड इक्विप्ड, मतलब
अच्छे से फर्निश किया हुआ, पूरे के पूरा उसमें फर्नीचर है, सोफा है, पलंग है, ये सब है। इक्विप्ड मतलब उसमें हर यंत्र, विद्युत यंत्र उपलब्ध है, लाइट भी है, पंखा भी है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, गीजर भी है, आरओ भी है, सारी चीजें उसमें अवेलेबल है। एंड आप ये लिख दीजिए इसको, फर्निश्ड, इक्विप्ड एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड, नया बनाया हुआ, न्यूली कंस्ट्रक्टेड, क्या बनाया आपने? नया बनाया है। क्या बनाया दोस्तों? अब क्या जो भी नया बनाया आपने वो आप बता दो। हाउस है, क्या है? न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है विद सेपरेट बाथरूम्स। उसमें क्या है? सेपरेट बाथरूम्स है, किचन है, बाथरूम्स के अलावा क्या है? किचन है, ठीक है, किचन है। और आपको बताना होगा कितने बेडरूम्स हैं। 3 BHK हो गया ना, 3 बेडरूम्स, 3 बेडरूम्स हैं। उसके अलावा आप बताएंगे कहाँ वो सिचुएटेड है, तो वो बताइए आप। सिचुएटेड कहाँ पे सिचुएटेड, क्योंकि लोकेलिटी बताए बिना तो काम चलेगा ही, लोकेलिटी को बताए बिना। तो सिचुएटेड इन द अब मान लीजिए आप जयपुर के बारे में लिखना चाह रहे हैं, जयपुर के किसी इलाके का नाम लिख दीजिए। अलवर के बारे में लिखना चाह रहे हैं, अलवर के किसी इलाके का नाम लिख दीजिए। इन दी वैशाली नगर जयपुर, आपने जयपुर के एक एरिया का नाम लिख दिया, वैशाली नगर जयपुर। यहां पे आपका क्या है? मकान है। आपने बताया है कि भैया कांटेक्ट करो, किससे करोगे कांटेक्ट? तो मैं तो वो ही अपना नाम लिख दूंगा, कांटेक्ट यश शर्मा। किसको कांटेक्ट करो? यश शर्मा को कांटेक्ट करो, ठीक है, यश शर्मा। और एड्रेस मैंने डाल दिया वैशाली नगर जयपुर। कह दिया कि फोन कर लीजिए, कॉल और रिंग, नंबर दे दिया उसको, ये लो आपके सामने हो गया कि आपने उसको नंबर दे दिया, और नंबर देने के बाद वो आपको कॉल भी कर देगा। तो दोस्तों कोशिश की है हमने इसमें 2 टाइप की चीजें जानने की। एक आपको मैंने अकोमोडेशन बता दिया है कि आप अपने हाउस वगैरह के बारे में कैसे बताएंगे, ठीक है। एक मैंने इससे पहले आपको एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट बताया। कोशिश कर रहा हूं आपके लिए कि कुछ बेहतर प्रोवाइड करवा सकूं। आप भी हमारे साथ बने रहिए, कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ हमेशा जुड़े रहिए। कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट आपकी सफलता के लिए सर्वाधिक चिंतित और एक विश्वसनीय आपके लिए एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, वो भी कैसा? ऑनलाइन वाला। कोविड का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके आपके दोस्तों में कहीं भी। देखिए मैं चाहता हूं कि हर कोई इससे लाभान्वित हो, ठीक है। तो आपको अपने दोस्तों में से शेयर करना है। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ये हर 12th क्लास के बच्चे के काम आएगा जो किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, उसके सबके लिए काम का है। तो आपको उसको शेयर कर देना है अगर कोई आपका दोस्त है तो, ठीक है। इसके अलावा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो पे कमेंट करना है और हमेशा बने रहना है अपने यश शर्मा के साथ कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में। थैंक यू।